हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुंज एकेडमिक। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ आज मैथ एनसीईआरटी 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.7। तो देखना है, इसमें आपको पूछा गया है सेकंड ऑर्डर। क्या पूछा गया है? सेकंड ऑर्डर। तो इसको थोड़ा सा समझना है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपसे इसमें टॉपिक पूछा गया है सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो टॉपिक है आपका सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। सेकंड ऑर्डर, बात समझिएगा, थोड़ा सा आसान है। मतलब सेकंड ऑर्डर का मतलब हुआ द्वितीय कोटि, ठीक है ना। द्वितीय कोटि क्या है? द्वितीय कोटि। बात समझिए, इसको आसान है। सेकेंड ऑर्डर मतलब जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो क्या होता था? एक बार करते थे। लेकिन सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि का मतलब हुआ कि हम लोग को दो बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे समझने के लिए बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पर, अगर y बराबर मेरा fx है, कोई फंक्शन है fx है, आप sin x ले सकते हैं, tan x ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव कीजिएगा, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव किए, ठीक है, डेरिवेटिव किए तो क्या होगा? x के सापेक्ष होगा, तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा f डैश x। बात समझे? यहाँ पे समझिएगा, जब हम लोग ये फंक्शन है, ये मेरा क्वेश्चन है, जब डेरिवेटिव के डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा? y फंक्शन था, d अपॉन dx लगा, और fx जब है वन टाइम, कितना? वन टाइम जब डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा? वन रहते, ठीक है ना। फिर से ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वन टाइम हुआ। सेकंड ऑर्डर बोला गया है तो सेकंड टाइम होगा, तो अगेन डिफरेंशिएशन आपको करना है, अगेन डिफरेंशिएशन करना है। जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx रहेगा। बात इसी जगह समझने वाली बात है, d अपॉन dx, और मेरा फंक्शन है dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और फंक्शन है f डैश x, ठीक है ना। चलिए बात समझिएगा। तो ये जब कंप्लीट होगा तो d2y होगा, क्या होगा? d और d2y, और यहाँ पे होगा dx, यहाँ पे 2 होगा, तो dx यहाँ पे, dx यहाँ पे, क्या होगा? 2, और इसको लिख सकते हैं f डैश x, ठीक है ना, डबल डैश, मतलब सेकंड टाइम हुआ तो डबल डैश, ठीक है ना। अब इसका अगेन, फिर से अगर करें अगेन, ठीक है ना, अगेन अगर हम डिफरेंशिएशन इसका करें तो क्या होना है? वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वापस से होगा d अपॉन dx, d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर d अपॉन dx, और हो जाएगा फंक्शन है ये रहा, ठीक है ना। इसको वापस से अगेन करें तो d3 हो जाएगा बटे dx पर क्यूब बराबर f पर पावर कितना? 3 देखने होगा, कितना होगा? 3 देखने होगा। तो आप लोग समझे बात को कि हम लोग को एक्सरसाइज 5.7 जो है डिफरेंशिएशन तो करने जानते हैं, डेरिवेटिव करने जानते हैं, वही बेसिक रूल चलेगा। बात इतना है कि यहाँ पे दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, हिंदी में द्वितीय कोटि काले बोला जाएगा, मतलब सेकंड टाइम, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन माने तो जब वन टाइम डेरिवेटिव होता है तो ये तो हो ही गया, और यही निकाल रहे थे हम लोग, वन एक डैश देना है। अगेन डिफरेंशिएशन किए सेकंड टाइम, तो यहाँ पे d का स्क्वायर होगा y, और dx का स्क्वायर यहाँ पे डबल लिख दे। थर्ड टाइम किए तो d क्यूब होगा, d क्यूब y बटे dx क्यूब बराबर f पर पावर। देखिए अगर आपको बताते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है y बराबर sin x, क्या है? y बराबर sin x। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर क्या होगा? d अपॉन dx
साइन एक्स समझिएगा, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर साइन का क्या होता है, cos x, ये हो गया, ठीक है ना। ये वन टाइम हुआ, क्या वन कोटि का हुआ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। अगर सेकंड ऑर्डर बोला जाता है तो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन आपको करना पड़ेगा, अगेन आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब अगेन करेंगे तो यहाँ पे जब सेकंड टाइम करेंगे तो d अपॉन dx, ये तो डिफरेंशिएशन का चिन्ह हुआ, मेरे पास फंक्शन ये है dy अपॉन dx बराबर d बटे dx, और क्या है यहाँ पे cos x। तो बात समझिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा d2y, क्योंकि d2 है, और dx2 बराबर क्या, cos का क्या आता है माइनस sin x। समझे बात को। तो मतलब सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो टाइम, कितना टाइम, दो टाइम आपको डेरिवेटिव करना है। तो यहां तक की बात क्लियर हुआ। तो चलिए, अगर n टाइम करना पड़े, n टाइम मतलब कितना टाइम, n एक प्राकृतिक संख्या मान ले, n टाइम आपको करना पड़े तो क्या होगा dny बटे dx n, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी होगा फंक्शन, अगर फंक्शन पे बात करें तो dn हो जाएगा, ठीक है ना। जितना टाइम करे उतना लाभ हो जाएगा। यहाँ तक में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा आसान है। इस एक्सरसाइज में आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर है, तो हम लोग पढ़े प्रोडक्ट रूल, पढ़े लॉगरिथम, पढ़े लॉगरिथम जब लगेगा जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, और इसी तरह से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं जब दो इक्वेशन हो तो कौन सा लगेगा रूल, दो इक्वेशन हो तो आपको तो दोनों रूट इक्वेशन को निकाल के आपको दोनों फार्मूला पे रखना होता है, ठीक है ना। मतलब कि पैरामीटर, जब दो इक्वेशन हो तो पैरामीटर फंक्शन से बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आसान है क्वेश्चन, आपको करते जाना है जल्दी में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का अपसरण ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, दिए गए प्रश्न जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब जहां हर जगह x है तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव बोथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मान लेते हैं इसको, ये y के बराबर है, तो क्या होगा d अपॉन dxy बराबर d अपॉन dx x² प्लस 3x प्लस 2। तो dy अपॉन dx बराबर 2x x² का 2x प्लस 3 इंटू x का 1 प्लस 0। d अपॉन dx का मतलब इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी। तो x² का 2x, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, x यहाँ है, यहाँ भी x है, नीचे 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हमारा अकेले है तो 0। ये सब पीछे अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3। तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर निकला। आपको निकालना है क्या, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए आपको अगेन मतलब पुनः अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा d अपॉन dx, एक बार समझने के लिए लिख सकते हैं dy बटे dx, और होगा d अपॉन dx 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx2, यहाँ पे कितना होगा 2x का 2 इंटू 1, ठीक है ना। 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो d अपॉन dx। देखिए समझा देते हैं इस जगह अच्छे से, 2 बाहर हो जाएगा तो dx बचेगा अपॉन dx प्लस d3 अपॉन dx, ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx, चलिए इधर लिख देते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा इधर। तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर 2 इंटू 1, x अपॉन x है 1 प्लस 0।
तो अंततः आपको d2y अपॉन dx³ बराबर हो गया 2 और ये हो गया आपका आंसर। बात समझे? सेकंड ऑर्डर आपको निकालना था तो सेकंड ऑर्डर हम लोग ने निकाल लिया। अब बात करते हैं अगर थर्ड ऑर्डर बोलता तो वन टाइम इसको फिर से एक टाइम और डेरिवेटिव करना होता, लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में सिर्फ सेकंड ऑर्डर पूछा है तो सेकंड ऑर्डर का मतलब दो टाइम आपको डेरिवेटिव करना है। पहला मेन क्वेश्चन ये था y बराबर मान लेना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करना है। अब कब कब किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ x है तो x के सापेक्ष, t रहेगा तो t के सापेक्ष। तो इसका डेरिवेटिव किए तो d/dx का मतलब इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ है तो इसका हो गया 2x, इसका हो गया 3, इसका 0। सॉल्व करने के बाद ये आया 2x + 3। इसका अगेन डिफरेंशिएशन किए तो dy/dx ये फंक्शन था, ये मान लेना है इस जगह की, फिर से प्रश्न मेरा शुरू हो गया, ऐसा सोचना है। तो d/dx बराबर d/dx ये फंक्शन था तो इसका हो जाएगा d2, dd दो टाइम है d2y और यहाँ dx और dx है, यहाँ ब्रैकेट नहीं देना है, ऐसे लिखा था, ठीक है ना, dx² बराबर 2 कांस्टेंट था, आगे कर लिए x, इसको समझने के लिए लिखे, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, प्लस ये कांस्टेंट था, इसका देखिए क्या हुआ, 2 कांस्टेंट था, आगे हुआ दोनों x है 1 हो गया प्लस 0 और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका 0, ठीक है ना। और कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 2 आंसर आया और ये हो गया आंसर। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आसान है जो भी है, बस इस प्राइस में कुछ भी नहीं है, आपको डेरिवेटिव करना है, बस 2 टाइम डेरिवेटिव करना है और जो भी है बेसिक रूल हम लोग का डेरिवेटिव का वही चलेगा, बस फार्मूला सब ध्यान में रखना है और रूल जैसे चलने का होता है उस तरह चलते रहेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है कि आपका है x पर पावर 20, ठीक है ना। हम मान लेते हैं x पर पावर 20 है, चलिए मान लेते हैं कि लेट y बराबर x पर पावर 20। तो यहाँ x है ना, बेस क्या x है, मतलब x के सापेक्ष आपका डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा dy/dx बराबर d/dx और x पर पावर 20। तो dy/dx बराबर क्या होगा, 20 आगे हो जाएगा और x और 20 में 1 घट जाएगा, कितना 19। ये हो गया, आपको अगेन डिफरेंशिएशन लगाना है, अगेन डिफरेंशिएशन लगाना है, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx dy/dx बराबर d/dx 20x पर पावर 19, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे d2y/dx2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 तो कांस्टेंट है, ये पहले से आगे रहेगा, इनटू 19 और x पर पावर 18, वापस से x पर पावर n का फार्मूला लगेगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, इनटू पावर में 1 घट जाएगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा। चलिए तो d2y/dx² बराबर होगा 19 दूनी 38 और 1 0 है, 1 0, 19 दूनी 38, 1 0 है, इनटू x पर पावर 18 और ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक दिख रहा है अच्छे से, चलिए यहाँ तक आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्यों 2 टाइम इसलिए करना है क्योंकि आपको सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव पूछा गया है, ठीक है ना। थर्ड टाइम पूछता तो और एक बार करते, फोर्थ टाइम पूछता तो एक बार और करते, तो यहाँ पे अभी सिर्फ आपको सेकंड टाइम पूछा गया है, इसलिए मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बात समझ गए, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इस जगह हमको मान लेना है वापस से कि ये मेरा प्रश्न है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे dy/dx फंक्शन है, ठीक है ना, ये इधर का है, ठीक है। तो यहाँ दो d आया तो d पर पावर 2 × y और dx और dx 2 हो आया तो स्क्वायर हो गया,
ये 20 कांस्टेंट था, आगे जो x पर पावर n के सापेक्ष करते हैं तो 19 था, तो 19 आगे और 19 में ये घट जाएगा और इसको गुना करने आप लोग अच्छे से जानते हैं। 19 दूनी 38, एक 0 है, लगा दिए x पर पावर 18 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, आप लोग को आसान, अगर आप लोग शुरू से क्लास किए हैं तो आप लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, उम्मीद करते हैं। और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x इंटू कॉस x। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है x इंटू कॉस x। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, x इंटू कॉस x। क्वेश्चन नंबर 3 है x इंटू कॉस x। ठीक है ना। हर जगह x है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो रिप्रेजेंट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो ये आपका था क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, y बराबर x इंटू कॉस x। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और x इंटू कॉस x। तो ये तो चलेगा dy अपॉन dx, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किस तरह से, ये u रहेगा और ये v, मतलब प्रोडक्ट रूल के तरह आपका काम करेगा। किसके तरह काम करेगा, प्रोडक्ट रूल के तरह आपका काम करेगा। तो प्रोडक्ट रूल के तरह करेंगे तो x को आगे रखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, cos x का, और प्लस बीच में प्लस होता है, cos x को रखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का। ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर हो गया x इंटू cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस को आगे रख दिए, प्लस cos x और cos x इंटू 1। ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर हम इसको लिख सकते हैं cos x, माइनस वाला है इसलिए माइनस वाला को पीछे कर दिए, थोड़ा सा सजा दिए, अच्छा लगता है माइनस पीछे। ठीक है ना। तो ये हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं था। u इंटू भी अच्छे तरह से जानते हैं, u को रखना है, v का डेरिवेटिव करना है, प्लस प्लस u इंटू v में प्लस होता है, फिर आपको v को रखना है और u का करना है। x एजेटिक्स हो गया, cos का माइनस साइन होता है, माइनस को हमने आगे रख लिया है, cos और x अपॉन x तो सेम सेम है 1। अब माइनस वाला पार्ट ये था इसलिए पीछे रख दिए, इसको आगे अरेंज कर दिए। ठीक है ना। अब आपको सेकंड ऑर्डर निकालना है, इसलिए आपको अगेन डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगेन डिफरेंशियल। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो d अपॉन dx dy बटे dx बराबर d अपॉन dx cos x माइनस x इंटू साइन x। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, d अपॉन dx और ये होगा cos x, ब्रैकेट का मतलब हुआ दोनों के साथ है माइनस, दोनों के साथ थोड़ा लगा देते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आप लोग को, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है और नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया, हम थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर बराबर। अब बात करते हैं, यहाँ क्या है, cos x है और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस दिए। अब यहाँ पे देखना है कि वापस से आपका u इंटू v का फार्मूला लग रहा है, और तो u इंटू v क्योंकि आगे माइनस है, आगे माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो u का मान है x, x को रखना है और आपको साइन का करना है डेरिवेटिव, और प्लस साइन x को रखना है और डेरिवेटिव करना है x का। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस साइन x माइनस x इंटू साइन का हो जाएगा आपका
cos x प्लस ये साइन रहेगा एजेटिक्स और यहाँ पे x का 1, ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस साइन x और माइनस प्लस माइनस x इंटू cos x और माइनस प्लस माइनस साइन x, ठीक है ना। ये हो गया। और इसको और आगे बढ़ाया जाए तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस साइन x और माइनस साइन x कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन x, तो माइनस 2 साइन x माइनस x इंटू कॉस x, ठीक है ना। तो दोनों में माइनस है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अब हम लोग और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, तो दोनों में कुछ कॉमन है और हम लोग को सेकंड ऑर्डर मतलब द्वितीय कोटि निकालना था, इसलिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लगा रहे हैं, 2 टाइम डेरिवेटिव लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट्स बनाइए और आप लोग लाइक कीजिए। अच्छा लग रहा है बहुत तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो भी आपके आसपास नए बच्चे हैं इस लॉकडाउन में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर मेरा चैनल के बारे में बताइए, ताकि उसको अच्छे से हेल्प मिल सके, ठीक है ना। तो बात यहाँ तक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का आगे होगा कंप्लीट, 3 तक हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 4 होगा। और अच्छा से पढ़ना है आपको, अच्छे से नोट्स बनाना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी आपके आसपास बच्चा नया बच्चा है उसको शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। काहे कि अब जो है ज्ञानपुंज एकेडमी में आपका साइंस का ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसको डायरेक्ट पहले से ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर दिया नहीं है, आपको मान लेना है log x, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो बात यहाँ तक तो ठीक था, और डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशन बोथ, ठीक है ना, डिफरेंशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा dy अपॉन dx बराबर d बटे dx और log x, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर log x का 1/x। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है और ये प्रश्न है, ऐसे समझना है। तो d अपॉन dx dy अपॉन dx बराबर होगा d अपॉन dx 1/x, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा d और d कितना 2 d होगा dx2, और आपको अच्छे से पता है 1/x का हमने बताया था -1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसका बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं कि ये कैसे आता है। तो 1/x का मतलब नीचे नहीं, कुछ पावर कितना है 1, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, और x पर पावर n पे फार्मूला में क्या x पर पावर n में क्या होता था -1। x पर पावर n का मतलब क्या होता है, जो पावर है वो आगे बेस समान, और जो पहले से है वो तो है ही उसमें -1, तो क्या होगा माइनस x
और -1 कितना हो गया -2। और जब इसको नीचे किया जाएगा, जब नीचे किया जाएगा तो 1/x पर पावर माइनस है तो यहाँ पे प्लस, लेकिन ये वाला माइनस होने के कारण, ये वाला माइनस होने के कारण ये माइनस हो जाता है। आपको और अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल से बताए थे, ठीक है ना। और अभी भी एक तरह से डिटेल ही हुआ, जो भी x पावर n वो क्या होता है आगे होता है, और जो भी संख्या उसमें -1 होता है तो -2 माइनस, ठीक है ना। और ये ऊपर है नीचे ला रहा है तो माइनस में तो प्लस में, माइनस हो गया 1/x, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़े थे पहले भी, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आंसर, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आ रही होगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है ये सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अब क्वेश्चन नंबर 5-6 के बाद से आपको थोड़ा सा वेटेज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो y बराबर है x पर पावर 3 इंटू log x, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ x है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और x क्यूब इंटू log x, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्या हम इस तरह से इसको ये u और ये भी नहीं सोच सकते क्या? सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर u इंटू भी का लगाना है फॉर्मूला। तो u को आगे करते हैं और v का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना, प्लस और v को रखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं u का। ये रहा, इसको आगे किए, इसका किए, इसको फिर रखे और इसका किए। यही तो बारी बारी से होता है u इंटू v में, प्लस का फॉर्मूला होता है। तो dy अपॉन dx बराबर x क्यूब इंटू log x का 1/x प्लस log x इंटू ये x पर पावर n का काम करेगा तो 3 है तो 3 आगे और x और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x से ये कट के स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि क्यूब है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये वाला देखना है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर है तो थोड़ा आगे कर लीजिए 3 log x इंटू एक्स स्क्वायर, या तो आप इसको भी आगे कर लीजिए तो आपके अच्छा से देखने के लिए लगे, ठीक है ना। ये हो गया। इसको अब कुछ हम लोग और कर सकते हैं क्या? तो अगर कुछ यहाँ तक कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो dy अपॉन dx बराबर दोनों जगह से x स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस 3 log x ये बचा हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो ये बचा हुआ अब हम लोग यहाँ पे अगेन डिफरेंशियल लगाएंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशियल लगाते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशियल करते हैं तो मेरे पास क्या है, d अपॉन dx और यहाँ पे d अपॉन dx था dy बटे dx बराबर d अपॉन dx और फंक्शन है मेरे पास x स्क्वायर 1 प्लस 3 log x, ठीक है गाइस। तो ये था, तो यहाँ पे ये वाला सॉल्व करने के बाद d2y अपॉन dx स्क्वायर तो होगा। यहाँ पे देखना है u इंटू भी लग रहा है, मतलब ये u है और ये पूरा कंप्लीट क्या है, v है, ठीक है ना। समझ में आया, u इंटू भी लग रहा है। तो u को हम आगे रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस 3 log x प्लस
1 प्लस 3 लॉग एक्स रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा तो एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स का मतलब दोनों के साथ डेरिवेटिव है, तो इसके साथ तो जो 1 के साथ है वो तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो आगे हो जाएगा और ये log x का 1/x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्लस ये तो एडिटिक्स रहेगा 1 प्लस 3 log x इंटू यहाँ पे क्या है 2x हो जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 3/x, यही है ना, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 × 1 3/x प्लस ये तो रहेगा एडिटिक्स इसी तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 1 प्लस 3 log x इंटू 2x। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना है कि क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरा x से x कट जाएगा तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x प्लस ये वाला 3 × x 3x प्लस ये वाला भी गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे तो कितना हुआ 2 में बच जा 2x प्लस 2 × 3 6x log x। यहाँ तक भी करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, अगर हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोग बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे d2y अपॉन dx बराबर 3 × 2 5x प्लस 6x log x। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में मेरे पास क्या है कॉमन है, क्या कॉमन है तो x कॉमन है, x कॉमन लेने के बाद बचेगा 5 प्लस 6 log x और ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा सा वेटेज क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था u × v लगाए हैं। ठीक है ना, u × v के बारे में आप लोग अच्छे से मुलाकात हो गई होगी, आप लोग उसको नहीं भूले होंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समय का अभाव है, 11 बज रहा है रात। ठीक है ना, तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान एकेडमी में आपका मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश कंप्लीट आपका कोर्स होगा जब तक लॉकडाउन चलेगा और इससे आगे भी चलते रहेगा। ठीक है ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहीं तक, ठीक है ना, और फिर अगला क्लास में करेंगे। किसी भी तरह का आपको दिक्कत आ रही है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808268112, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरह का दिक्कत हो रही है तो। आपसे अब मैं विदाई चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।